1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासत से थी। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे। संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 9 महिलाएं थी। देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुल 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान बनाने में कुल खर्च 63,96,729 रुपये हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अमेरिका से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है।
मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में अपवाद उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है।